दोस्तों, जब आप लोग किसी भी फसल का तोड़ाई करने जाते हो, चाहे मिर्च हो, चाहे टमाटर हो, चाहे भिंडी हो, जब 5 से 6 बार तोड़ाई करते हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप लोगों का उत्पादन जो है वो घटता चला जाता है और फल का क्वालिटी भी खराब होते चला जाता है, जिससे आप लोगों का भारी लॉस की सामना करना पड़ता है। तो आखिर इसका उपाय क्या है, ताकि हम लोगों को उस फसल से लंबे समय तक उत्पादन जो है वो एक जैसा मिले और फल का क्वालिटी भी अच्छा रहे, वही आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब आप लोग किसी भी फसल का लंबे समय तक तोड़ाई लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को इन 4 पॉइंट के ऊपर जरूर ध्यान रखना है। और उसमें से सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है सीड सिलेक्शन। जी हाँ, और ज्यादातर किसान यहीं पर गलती कर देते हैं। क्या होता है कि किसान भाई मेहनत तो कम नहीं करते हैं, खाद दवाई वगैरह या फिर स्प्रे वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब बीज का सिलेक्शन करने जाते हैं तो सस्ता बीज को लेते हैं और कोई भी ऐसा बीज को उठा करके लगा देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होता है। जब आप लोग किसी भी फसल की खेती करने जाते हैं तो बीज जो है वो एनी टाइम आप लोगों को अच्छा होना चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी होना चाहिए। तो उसमें से आप लोगों को कुछ पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसा कि 1 नंबर पे आप लोगों को हाइब्रिड बीज का सिलेक्शन करना है। हाइब्रिड बीज को सिलेक्शन करने से आप लोगों को लंबे समय तक उत्पादन जो है वो ज़्यादा मिलेगा। दूसरा चीज, आप लोगों का मौसम और मिट्टी के अनुसार आप लोगों को बीज का सिलेक्शन करना है, ताकि क्या होगा कि उस मिट्टी में और उस वेदर में वो जो बीज है वो अच्छा से जर्मिनेशन हो और लंबे समय तक आप लोगों का फसल टिका रहे और उत्पादन भी आप लोगों का सही मिले। इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, जब आप लोग बीज का सिलेक्शन करने जाते हैं दुकान में, उस बीज के ऊपर रोग बीमारियों का रेसिस्टेंट हो। यानी कि मान के चलिए आप लोग टमाटर की खेती करने जाते हैं तो टमाटर में सबसे ज्यादा परेशान करता है बैक्टीरियल विल्ट, लेकिन कुछ ऐसा भी बीज मिल जाता है जिस बीज के ऊपर बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट हो। तो ऐसा सभी फसल के अंदर होता है। आप लोगों को इस तरीके से जो रेसिस्टेंट वैरायटी होता है उसी को आप लोगों को सिलेक्शन करना है। और चौथा पॉइंट, आप लोगों को क्या करना है कि विश्वसनीय जो दुकान होता है वहीं पर जाना है और वहीं से आप लोगों को बीज का लेना है, तब जाके आप लोगों को सही से बीज मिलेगा। और जब बीज आप लोगों का सही मिल गया तो आगे चल के आप लोगों का पौधा भी सही ग्रो करेगा और उत्पादन भी आप लोगों का सही जैसा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो कि किसी भी फसल से लंबे समय तक उत्पादन के लिए आप लोगों को हेल्प करता है। जी हाँ, और वो पॉइंट होता है सही न्यूट्रिशन बैलेंस करना। किसी भी फसल को ग्रो करने के लिए सिर्फ 2-4 पोषक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ता है, लगभग 16 से 17 प्रकार की पोषक तत्वों की जरूरत पड़ता है। लेकिन ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी फसल में कौन सा पोषक तत्व की जरूरत है? उसके लिए आप लोगों को करना होता है मिट्टी की जांच, यानी कि सॉइल टेस्टिंग। तो क्या होता है, आजकल ज्यादातर किसान भाई सॉइल टेस्टिंग नहीं करते हैं, ऐसा ही खेती कर लेते हैं, और इसीलिए आप लोगों को न्यूट्रिशन बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी आप लोगों को हम थोड़ा सा डिटेल्स में आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, किसी भी फसल की जब आप लोग ग्रो करने जाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 16 से 17 प्रकार की पोषक तत्वों की जरूरत पड़ता है। उसमें से 3 पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आप लोगों को पानी और हवा से ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इसके लिए कोई ऐसा न्यूट्रिशन को डालने का जरूरत नहीं पड़ता है। बाकी रह गया जो न्यूट्रिशन, उसमें से कुछ न्यूट्रिशन होता है जो कि सबसे ज्यादा उसका जरूरत पड़ता है, जैसे कि NPK हो गया, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का। उसके बाद आप लोगों का सेकेंडरी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ता है, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 3 उससे कम जरूरत पड़ता है, लेकिन जरूरत पड़ता है। और बाकी जितने सारे न्यूट्रिशन बचा रह गया उसको बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, और ये आप लोगों का फसल में बहुत ही कम मात्रा में जरूरत पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं पड़ता है, जरूरत पड़ता है। जैसे कि जिंक हो गया, बोरोन हो गया, क्लोरीन हो गया, या फिर आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, इन सारे पोषक तत्वों को माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है। तो इतने सारे पोषक तत्व कोई भी फसल को ग्रो करने के लिए जरूरत पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा भी फसल होता है जिस फसल में कुछ पोषक तत्वों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसमें इस्तेमाल भी होता है। जैसे कि टमाटर की फसल में अगर बात की जाए तो टमाटर की फसल में क्या होता है कि कैल्शियम का जरूरत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि टमाटर की फसल में अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब फ्रूटिंग स्टेज आ जाएगा, जब फल पकने लगेगा तो फल के नीचे कुछ इस तरीके से काला काला दिखाई देता है। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर ग्लोजोमेन रोड नाम का एक बीमारी होता है, जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी कारण होता है। अगर आप लोग शुरू में कैल्शियम को डालकर रख देते हैं तो आप लोगों का ये समस्या देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन किसान भाई को तो पता नहीं होता है कि टमाटर की फसल में सबसे ज्यादा कैल्शियम का जरूरत पड़ता है। ऐसे विभिन्न फसल में अलग अलग फसल में अलग अलग न्यूट्रिशन का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है। इसलिए आप लोगों को प्रॉपर सब आप लोगों को खाद को, पोषक तत्व को डालना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी फसल से लंबे समय तक एक जैसा उत्पादन लेना है और क्वालिटी को भी अच्छा मेंटेन करके रखना है, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा जो पोषक तत्व की जरूरत पड़ता है वो होता है पोटास और कैल्शियम और बोरोन का। जी हाँ, तो आइए आपको बताते हैं कि पोटास, बोरोन और कैल्शियम का क्या रोल होता है। देखिए, पोटास क्या करता है, पौधे को मजबूत बनाता है और फल का क्वालिटी को बढ़ाता है, फल का आकार को बढ़ाता है, फल के अंदर दाने जो होता है उसको ज्यादातर भरता है, जिससे फल का वजन बढ़ता है। और कैल्शियम का जो काम होता है, कैल्शियम फल का टेढ़ापन को सीधा करता है,
कैल्शियम फल का साइज को भी बढ़ाता है और क्वालिटी को भी मेंटेन रखता है। और तीसरा चीज़ बोरोन। बोरोन जो होता है वो आप लोगों का फल के अंदर दाग धब्बे जो होता है उसको लगने नहीं देता है, फल फटने से भी बचाता है, फल के अंदर शाइनिंग ले आता है। इस तरीके से अगर आप लोग पोटास, कैल्शियम और बोरोन को इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप लोगों को निश्चित तौर पे फल का क्वालिटी लगातार मेंटेनेंस रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग 5 बार 6 बार तोड़ाई कर लिया उसके बाद फल का क्वालिटी बिगड़ जाएगा। तो इस 3 जो न्यूट्रिशन होता है उसको हमेशा डालना है। जब आप लोग 4 से 5 बार तोड़ाई कर लेते हैं उसके बाद से आप लोगों को इस 3 पोषक तत्वों को हमेशा डालना है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए, न्यूट्रिशन को बैलेंस करते हुए अगर आप लोग किसी भी फसल की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को लंबे समय तक एक जैसा उत्पादन मिलेगा और क्वालिटी भी आप लोगों का बरकरार रहेगा। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट जो कि किसी भी फसल से लंबे समय तक उत्पादन लेने के लिए आप लोगों को हेल्प करता है वो होता है क्रॉप रोटेशन करना। जी हाँ, यानी कि फसल चक्रों को आजमाना। देखिए, अगर आप लोग बार बार किसी भी सॉइल पर, किसी भी जगह पर एक जैसा फसल लेते हैं तो आप लोगों का उसमें ऑटोमेटिकली पैदावार कम मिलता है। अगर बात की जाए कैसा फसल करना है तो देखिए, अगर आप लोग मान के चलिए टमाटर की फसल कर लिया तो उसके बाद आप लोग धान की खेती कर लीजिए, या फिर जैसे कि दालिन फसल होता है उसका खेती कर लीजिए। ऐसे अगर तेलिन फसल का अगर आप लोग करते हैं तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं। ऐसे आप लोगों को क्रॉप को रोटेशन करते हुए चलना है। उसमें आप लोगों को फायदा क्या होता है, एक तो आप लोगों का मिट्टी का जो उर्वरता शक्ति होता है वो आप लोगों का बढ़ता है, जिससे आप लोगों का मिट्टी खराब नहीं होता है। दूसरा चीज, उस मिट्टी के अंदर रोग और कीट का प्रकोप कम होता है। जैसे कि दोस्तों टमाटर की फसल और बैगन की फसल में ज़्यादातर आजकल बैक्टीरियल विल्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है और यही मेन रीजन होता है क्रॉप रोटेशन किसान भाई नहीं करता है। आप लोगों को बार बार एक जगह पर एक जैसा फसल नहीं करना है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्व रोटेशन होता है। यानी कि क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए मक्के में नाइट्रोजन का बहुत ही कम उपयोग करता है, जबकि फलियां मिट्टी में नाइट्रोजन का वापस जोड़ता है। उसके बाद एक फसल चक्र जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि दोस्तों सोयाबीन की खेती करने के बाद गेहूं की खेती करना, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इस फसल चक्र का। और अगर आप लोग इस तरीके से क्रॉप रोटेशन करते हुए अगर आप लोग फसल की खेती करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का उस जगह पर उत्पादन सही मिलेगा, लंबे समय तक मिलेगा और फसल का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। अब दोस्तों 4 नंबर जो पॉइंट होता है किसी भी फसल से लंबे समय तक एक जैसा उत्पादन लेने के लिए वो होता है रोग और कीट से बचना। जी हाँ, ज्यादातर किसान भाई क्या करता है, जब उनकी फसल में रोग और कीट का अटैक नहीं होता है तब तक किसान भाई दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और यही रियलिटी होता है। देखिए क्या होता है कि किसान भाई को तो पता नहीं होता है कि कौन सी समय पर कौन सी रोग का अटैक होता है, तो वो सोचता है कि कैसे हम लोग कौन सी दवा को फालतू स्प्रे करेंगे। देखिए अगर कोई एडवांस किसान होता है कि किसी भी फसल को बार बार लगातार 4 से 5 साल से कंटिन्यूअसली उस फसल की खेती करते आ रहे हैं, तो क्या होता है कि उनको पता होता है कि इस समय पर इस फसल में इस रोग का अटैक होना है, इस कीट का अटैक होना है। उस हिसाब से वो किसान वो दवा को डालते हैं। लेकिन जो नए किसान होता है उनको नहीं पता होता है और सभी फसल में अलग अलग कीट का प्रकोप होता है, अलग अलग रोग का प्रकोप होता है अलग अलग समय पर। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि कुछ दवा हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, उस दवा को आप लोग प्रिवेंटिव तौर पे डालते रहते हैं तो निश्चित तौर पे उस फसल में कोई भी प्रकार की रोग और कीट से अटैक नहीं कर पाएगा। तो चलिए कौन सी दवा है आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि आप लोगों को कॉन्टैक्ट फंगिसाइड को कंटिन्यूअसली आप लोगों को प्रिवेंटिव में स्प्रे करना है। प्रिवेंटिव यानी कि आप लोगों को बता दे रहे हैं किसी भी रोग या फिर किसी भी कीट का अटैक होने से पहले दवा का छिड़काव करना है, इसी को बोला जाता है प्रिवेंटिव स्प्रे करना। अगर मान के चलिए किसी भी फसल की खेती कर लेते हैं तो आप लोगों को कुछ दवा है जिसको आप लोगों को प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करना ही है। जैसे कि प्रोफी ने बताया एंट्राकोल नाम से, उसको आप लोगों को स्प्रे करना है। मेनकोजेब M45 आता है, उसको आप लोगों को स्प्रे करना है। ये सब फंगिसाइड हो गया, यानी कि ये रोगों के लिए हो गया। या फिर और भी जैसे कि कुछ सिस्टमिक फंगिसाइड आता है, जैसे कि रोको आता है, थाइफिनोएट मिथाइल, या फिर जैसे कि मेटालेक्सिल और मेनकोजेब आता है, रिडोमिल गोल्ड नाम पे आता है, या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड का मिल जाता है। ये सारे फंगिसाइड को आप लोगों को प्रिवेंटिव तौर पे स्प्रे करते रहना है ताकि हमारे उस फसल में कोई भी प्रकार की रोगों का अटैक ना हो। उसके बाद कीट की अगर बात की जाए तो सभी फसल में अलग अलग कीट का प्रकोप होता है। जैसे कि गोभी वर्गीय फसल में DBM का प्रकोप होता है, यानी कि डायमंड बैकमोथ का प्रकोप होता है। ऐसा ही टमाटर की फसल में अगर फ्रूट बोरर का प्रकोप होता है। मिर्च की फसल में थ्रिप्स और माइट्स का अटैक होता है। मान के चलिए आप किसी भी फसल की खेती करने जाते हैं तो उस फसल में फ्रूट एंड शूट बोरर से बचना है तो आप लोगों को इमामेक्टिन बेंजेट को कंटिन्यूअसली स्प्रे करना है। लेकिन एक ही दवा को बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। यही किसान भाई गलती करते हैं कि एक जैसा दवा को बार बार 4 बार 5 बार इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। तो आप लोगों को वो गलती नहीं करना है। इमामेक्टिन बेंजेट को एक बार स्प्रे कर लिया तो एक बार प्रोफेनोफॉस का स्प्रे कर लिया, दूसरी बार जब स्प्रे करेंगे तो अलग स्प्रे कर लिया। ऐसे आप लोगों को फ्रूट एंड शूट बोरर के लिए इस्तेमाल करना है।
और मान के चलिए आप लोगों का सकिंग पेस्ट का अटैक होने जा रहे हैं, तो आप लोगों को फिप्रोनिल का इस्तेमाल करना है, एसिटामाप्रिड का इस्तेमाल करना है, या फिर जैसे कि थाइमेथॉक्सैन का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से अलग अलग दवा को आप लोगों को इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होगा, कोई भी प्रकार की रोग और कीट आपकी फसल में नहीं लगेगा। और जब फसल में रोग और कीट से बचा देंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को उसमें फसल का क्वालिटी अच्छा रहेगा और लंबे समय तक आप लोगों को उत्पादन मिलेगा। तो अगर आप लोग इन 4 पॉइंट को सही तरीके से ध्यान रखते हुए प्रॉपर काम कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को किसी भी फसल से लंबे समय तक एक जैसा उत्पादन मिलेगा। और 4 से 5 बार तोड़ाई लेने के बाद आप लोगों को बोरोन, कैल्शियम और पोटाश का इस्तेमाल कंटिन्यूअसली स्प्रे करना है, जिससे आप लोगों का फल का क्वालिटी भी एक जैसा देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे लाइक करके बताना। अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना।